हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSCG कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSCG प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को सही से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना कैसे होता है। तो इग्नू में एडमिशन आपको इग्नू के इस वेबसाइट से ऑनलाइन लेना होता है। अब एडमिशन जब आप लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले एडमिशन के वक्त यानी कि सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन होता है इग्नू के इसी वेबसाइट से। और जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है। फिर आपको एडमिशन का पूरा फॉर्म फिल अप करना होगा जिसमें आपको अपना सभी डिटेल्स देना होगा और जो भी आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना होगा। और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक नीचे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा और सब कुछ सही रहता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद आपका ID कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। और जब आपका ID कार्ड और इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब कि आप इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। सबसे पहले आप जो हैं 12th क्लास पास होने चाहिए और 12th क्लास में आपके पास साइंस का सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि 12th क्लास में जो आपके पास अगर साइंस सब्जेक्ट है और आप 12th क्लास पास कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद ही आप BSCG यानी कि बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर इसके बराबर का कोई भी कोर्स होता है तो आप बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इग्नू से कर सकते हैं। और उसके बाद हम प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इग्नू का जो भी प्रोग्राम है यानी कि इग्नू में जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको 2 मोड में ऑफ़र किए जाते हैं, एक ऑनलाइन और एक ODL। इग्नू में जो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है आपको ODL में ऑफ़र किया जाता है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग। और इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का, यानी कि आप 3 साल में ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का जो मीडियम है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया जाता है। तो दोनों में से किसी में भी आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम। एडमिशन के वक्त आपको पोर्टल पर बताना होगा कि आप हिंदी मीडियम करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से। और यहाँ पर आपके एडमिशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो फुल प्रोग्राम का फ़ीस है वो 14,700 रुपये लगेंगे और ये 14,700 रुपये आपको एक ही बार में नहीं देना होता है, पर ईयर है जो आपका 4,900 रुपये देना होगा। और जब आप एडमिशन लेंगे तो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको अलग से देना होगा, यानी कि फ़र्स्ट टाइम एडमिशन के वक्त आपको 5,100 रुपये देना होगा। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, फ़ीस वगैरह बदले भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं
तो क्लास का इन्फॉर्मेशन जो आपका रिविजनल सेंटर है, रिविजनल सेंटर के वेबसाइट पर अपडेट होगा या फिर जो भी आपका ईमेल आईडी पर आपके पास क्लासेस का शेड्यूल भेजा जाएगा। और जब आप इग्नू में बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है और आपका प्रैक्टिकल जब भी होता है रिविजनल सेंटर के तरफ से आपको बताया जाता है कि प्रैक्टिकल वगैरह आपका कब होने वाला है। तो रिविजनल सेंटर के वेबसाइट पर इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जाता है। और अब बात करते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम कब देना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2022 सेशन में होगा और अभी जनवरी 2022 सेशन का एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डेट चेंज भी किया जा सकता है। तो अब असाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो आपका असाइनमेंट है वो आपको सितंबर में सबमिट करना होता है। 30 सितंबर लास्ट डेट रहता है, लेकिन लास्ट में डेट बढ़ा भी दिया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपका एडमिशन कब कंफर्म होता है। जब आप एडमिशन का फॉर्म जिस दिन सबमिट करते हैं तो अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो 7 से 14 दिनों में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और कई बार इसमें भी टाइम लग जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सही करने का भी समय दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तभी भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।